चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे ग्रह की ओर जो दिखने में तो हमारी पृथ्वी जैसा है, पर है बिल्कुल अलग। आज हम जा रहे हैं शुक्र ग्रह पर, पृथ्वी का वो जुड़वा जो एक जलती हुई भट्टी में बदल गया। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे ग्रहों का भविष्य एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधा होता है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह कोई कल्पना नहीं है। यह हकीकत है शुक्र की, हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रह की। तो आइए इस रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि यह हमें हमारी अपनी दुनिया के बारे में क्या सिखाती है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है सूर्य से दूसरे ग्रह, यानी हमारे सबसे करीबी पड़ोसी शुक्र से। एक ऐसी दुनिया जो दूर से जितनी खूबसूरत दिखती है, पास से उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। तो दूर से देखने पर शुक्र कैसा लगता है? बिल्कुल एक सुनहरे मोती की तरह, एकदम शांत और खूबसूरत। हम इसे अक्सर सुबह या शाम के तारे के तौर पर भी जानते हैं, जो आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है। लेकिन जानते हैं, ये सारी खूबसूरती बस एक धोखा है। इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक राज छुपा हुआ है। तो एक जैसा दिखता तो है, पर क्या वाकई ये पृथ्वी जैसा है? चलिए देखते हैं कि ये दोनों जुड़वा ग्रह असल में कितने अलग हैं और क्यों इसे जुड़वा कहना शायद सही भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इसे हमारी बहन या जुड़वा ग्रह कहते ही क्यों हैं? इसकी वजह ये है कि पहली नज़र में दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे कि इसका आकार लगभग हमारी पृथ्वी जितना ही है और ये भी हमारी ही तरह चट्टानों से बना है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये समानताएं बस यहीं तक सीमित हैं। और बस यहीं पर सारी समानताएं खत्म हो जाती हैं। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। जहां हमारी पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शुक्र पर पारा 465 डिग्री तक पहुंच जाता है। और हवा का दबाव, सोचिए, वो पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा कि एक पनडुब्बी को भी मसल कर रख दे। 465 डिग्री सेल्सियस, जरा सोचिए, ये इतनी ज्यादा गर्मी है कि इसमें सीसा यानी लेड भी पिघल जाता है। और मजे की बात देखिए, यही वजह है कि शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यहां तक कि बुध से भी ज्यादा गर्म, जो सूरज के सबसे करीब है। अजीब है ना? तो सवाल ये है कि आखिर हमारे इस जुड़वां ग्रह के साथ ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, जिसे कहते हैं रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने इस ग्रह को एक जलती हुई भट्टी बना दिया। पहले ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर है क्या। ये बिल्कुल एक कंबल की तरह काम करता है। जब किसी ग्रह का वायुमंडल सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन उसे आसानी से बाहर नहीं जाने देता, तो वो ग्रह धीरे धीरे गर्म होने लगता है। हमारी पृथ्वी पर भी ऐसा होता है, लेकिन एक लिमिट में। लेकिन शुक्र के मामले में ये पूरी प्रक्रिया ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हुआ ये कि सूरज की रोशनी बादलों को पार करके सतह तक तो पहुंच गई और सतह गर्म भी हुई। लेकिन जब वो गर्मी वापस बाहर जाने लगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों ने उसे एक जाल की तरह फंसा लिया। नतीजा, गर्मी अंदर ही अंदर कैद होती गई और ग्रह बस गर्म और गर्म होता चला गया। और इसी का नतीजा है कि आज शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जैसा मैंने पहले कहा, बुध से भी ज्यादा गर्म। एक ऐसा ग्रह जो सचमुच एक जलती हुई भट्टी है। तो ये तो हुई बादलों की बात, पर इन घने जहरीले बादलों के नीचे क्या है? चलिए झांक कर देखते हैं। शुक्र की सतह पर ज्वालामुखियों की एक पूरी दुनिया बसी है। कल्पना कीजिए कि अगर हम इन बादलों की चादर को हटा पाएं, तो हमें नीचे क्या दिखेगा? एक सूखी चट्टानी दुनिया, जहां दूर दूर तक विशाल मैदान फैले हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हजारों ज्वालामुखी हैं। यहाँ स्टार टेरा और एफ्रोडाइट टेरा जैसे महाद्वीपीय साइज के पठार भी हैं, जो बताते हैं कि इस ग्रह का अतीत कितना ज्वालामुखी से भरा रहा होगा। ज्वालामुखी और गर्मी तो ठीक है, पर शुक्र की अजीब बातें यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं इसके दिन और रात की, जो शायद इसकी सबसे अजीब खासियत है। ये बात सच में दिमाग घुमा देती है। देखिए, शुक्र को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगते हैं करीब 225 पृथ्वी दिन, यानी वहां का एक साल, ठीक है। लेकिन उसे अपनी ही धुरी पर एक बार घूमने में 243 पृथ्वी दिन लग जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शुक्र पर एक दिन उसके एक साल से भी ज्यादा लंबा होता है। और कहानी में एक और ट्विस्ट है। शुक्र जो है वो बाकी ग्रहों से उल्टा घूमता है।
मतलब वहां पर सूरज पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से उगता है और पूरब में ढलता है। सोचकर ही कितना अजीब लगता है। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये है कि हम इस खोए हुए जुड़वां से क्या सीख सकते हैं? आखिर क्यों इतनी खतरनाक दुनिया को स्टडी करना हमारे लिए इतना जरूरी है? हम अकेले नहीं हैं जो ये जानना चाहते हैं। अब तक 40 से ज्यादा स्पेस मिशंस शुक्र पर भेजे जा चुके हैं। हर एक मिशन इसी उम्मीद के साथ गया कि शायद इस ग्रह के राज खुल सके और हम जान सके कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। और ये खोज अभी रुकी नहीं है, बल्कि आगे और भी मजेदार होने वाली हैं। आने वाले सालों में नासा के वेरिटास और डाविंची जैसे मिशन शुक्र की सतह का पूरा नक्शा तैयार करेंगे और डाविंची तो इसके घने बादलों के अंदर उतरकर जांच भी करेगा। इतना ही नहीं, भारत का अपना शुक्रयान ऑर्बिटर भी इस रहस्य को सुलझाने की तैयारी में है। आखिर में शुक्र हमारे लिए एक लाइव लैब की तरह है और एक चेतावनी भी। जब हम वहाँ के बेकाबू ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं तो हमें अपनी पृथ्वी के भविष्य के बारे में बहुत ज़रूरी बातें पता चलती हैं। ये हमें सिखाता है कि क्या गलत हो सकता है और हम वैसी तबाही से कैसे बच सकते हैं। और ये आने वाले मिशन एक बहुत बड़े और शायद सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या शुक्र पर कभी हमारी पृथ्वी की तरह नीले महासागर हुआ करते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें न सिर्फ शुक्र के अतीत के बारे में बल्कि हमारी अपनी दुनिया के भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर देता है।